इसलिए मैं मेहनत कर रहा हूँ कि मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, उनके साथ जुल्म हुआ है और उनके जाने के बाद, उनकी इस दुनिया से रुखसत होने के बाद, उनके फैमिली में, उनके बच्चों के साथ, उनकी फैमिली को लोग परेशान किया जा रहा है। हम दोनों साथ थे, हम दोनों ने साथ में खाना भी खाया और मुझे बहुत हंसी आ रही थी। और हंसी इसलिए आ रही थी कि ओसामा साहब दिल्ली में हैं और उनके नाम से एफ़आईआर हो रहा है, मोतिहारी में उन्होंने गोली चलाया। अब मैं चाहूँगा कि 2025 में अगर मैडम हिना साहब पहुँच गई, चिराग पासवान के साथ अगर वो आ गई, तो 25 में मुख्यमंत्री बने तो चिराग कोई माइकलाल नहीं रोक सकता है। आप देखा होगा कि जब मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाने की बात हुई थी तो सबसे पहले उन्होंने आवाज़ उठाया था। यही महागठबंधन के लोग उसमें पीछे हट गए थे कि मुसलमान कैसे मुख्यमंत्री बनेगा। तो हमारी पार्टी का सोच बहुत आला है, बहुत उज्ज्वल है और हमारी पार्टी सबको लेकर चलती है, अगड़े पिछड़े हिंदू मुस्लिम सबके साथ चलती है। और ख़ास के बिहार फर्स्ट जो उनका नारा है उसको तो मैं सैल्यूट करता हूँ। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। जमुई में चिराग पासवान ने आज ऐलान किया है कि वो जमुई लोकसभा सीट से आगामी चुनाव जो हैं वो लड़ेंगे। इस बीच खबर ये है कि चिराग पासवान जो हैं वो एनडीए में खुद के लिए सीवान लोकसभा सीट भी मांग रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ अब बात करने के लिए चिराग पासवान की पार्टी यानी कि लोजपा रामविलास के पार्टी के मुस्लिम चेहरे इमाम गजाली मौजूद हैं। चिराग पासवान के करीबी नेताओं में से एक हैं और बीते कुछ दिन पहले इमाम गजाली भी उस वक्त मौजूद थे जब चिराग पासवान जो है वो हिना साहब के घर पर गए थे। और सूत्र यहाँ तक बता रहे हैं कि उस मुलाकात के बाद एक और मुलाकात दिल्ली में हुई है ओसामा और चिराग के बीच। तो क्या वाकई आपकी पार्टी जो है वो सीवान लोकसभा सीट जो है वो बीजेपी से मांग रही है? देखिए, अभी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो उनका फैसला है, हम तो उनके सिपाही हैं, लेकिन ज़रूर मैं तो मैं एक सालों भर से मैं मेहनत कर रहा हूँ। इसलिए मैं मेहनत कर रहा हूँ कि मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, उनके साथ जुल्म हुआ है और उनके जाने के बाद, उनकी इस दुनिया से रुखसत होने के बाद, उनके फैमिली में, उनके बच्चों के साथ, उनकी फैमिली को लोग परेशान किया जा रहा है। तो हमारी कोशिश है, आप देखा होगा कि जिस तरह से उनके साथ जो जुल्म ज़्यादती आए दिन बढ़ती चली जा रही है, लोग जिस तरह से महागठबंधन के लोग उनको एक टारगेट बनाते हैं और छुप के टारगेट, ये नहीं, सामने कहते हैं आपके साथ हैं और पीछे से वार करते हैं। ये आस्तीन के सांप वाला काम करते हैं। ये सामने हम आपके साथ हैं, पीछे वार करते हैं। तो इस टाइप का हरकत, ये घिनौनी हरकत को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। मैं उस परिवार से जुड़ा हूँ। मैं बता दूँगा आपको, जब तक इमाम गजाली ज़िंदा है तब तक उस परिवार के साथ मैं हर वक्त शाना बशाना, कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़ा हूँ, चाहे मुझे कुछ भी उसका किसी हद तक मुझे जाना पड़े। इसी महीने की बात है, ओसामा पर एक और केस जो है वो दर्ज हुआ है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं दिल्ली में था, 1 तारीख को मैं दिल्ली गया और इत्तेफाक की बात कि मेरी ओसामा साहब से वहाँ मुलाकात हुई। हम दोनों साथ थे, हम दोनों ने साथ में खाना भी खाया और मुझे बहुत हंसी आ रही थी। और हंसी इसलिए आ रही थी कि ओसामा साहब दिल्ली में हैं और उनके नाम से एफ़आईआर हो रहा है, मोतिहारी में उन्होंने गोली चलाया। तो शर्म की बात तो आना चाहिए जिन्होंने केस किया। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि मैं फरहान साहब से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि फैमिली की लड़ाई को, जो आपकी परिवारी लड़ाई है, उसको रोड पर मत लाइए। और ये मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की जो बेटी हैं वो भी डॉक्टर हैं, दामाद वो भी डॉक्टर हैं, दोनों अपोलो में नौकरी करते हैं। वो उनके दामाद अपोलो में प्रैक्टिस करते हैं, उनका भी नाम आ रहा है। उनके समधी बेचारे जो बाहर हैं वो दिल्ली में हैं, वो उनका भी नाम आप दे रहे हैं। और तारीफ सगे भाई की लड़ाई है ये। तो डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की बेटी के वहाँ ससुराल, तो ऑटोमेटिक वो रिश्तेदार हो गए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूँगा फरहान साहब को कि अल्लाह से डरिए और आपस की लड़ाई को रोड पे मत लाइए। और ये जो आपको बहका रहा है उसको ऐसा मत होइए कि आप क्या मैं कहते हैं कि आप कहीं न कहीं एक हंसने का एक पात्र बन जाइए। वो ओसामा जो खुद बैरिस्टर है, वो एक बैरिस्टर हो करके वो आज तक वो घर से बाहर नहीं निकलते हैं, वो पढ़ा लिखा इंसान है, तो वो क्या इस ओछा हरकत कर सकता है? तो बहुत सारी बात है
कि सबसे बड़ी बात यह है कि हम उनके साथ दिल्ली के अंदर सारा प्रूफ मैडम ने दे दिया, उसके बाद आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं उनके खिलाफ कि वो मोतिहारी में वो उन्होंने इस तरह का हरकत किया, तो सरासर बेबुनियाद और गलत है, मनगढ़ंत है। तो कहीं ना कहीं मुझे कुछ साजिश की बू आ रही है। मतलब कि आप कह रहे हैं कि जिस वक्त गोलियां चल रही थी उस वक्त उसामा साथ थे आप? हम लोग साथ दिल्ली में थे। पुलिस पूछताछ भी के लिए बुला सकती है आप? एकदम बुलाई में जाऊंगा, ज़रूर जाऊंगा, उसमें कोई इशू नहीं है। हम लोग साथ हैं, हमारे पास सब कुछ है, प्लेन का टिकट हमारा है हमारे पास, हम लोग साथ में खाना खाया बैठ करके। तो फिर कहीं ना कहीं हम लोग करीब 1-1.5 घंटा हम लोग साथ में रहे। तो कैसे पुलिस बुलाएगी तो एकदम, तो उसमें तो लोकेशन होता है, सब कुछ है, उसमें कोई बट ही नहीं है। सीसीटीवी कैमरा हर जगह लगा हुआ है। अब पहली बात तो मोतिहारी में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ चारों तरफ। जब सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है तो वो सारा चीज़ सामने है कि वो समाज साहब आए कि नहीं आए। अरे भाई, एक इंसान तो जगह रह सकता है, दिल्ली भी आ जाएगा और मोतिहारी में रहेंगे वो। मैं गवाह हूँ, मैं खुद उनके साथ था दिल्ली में। तो आप कोशिश कर रहे हैं कि हिना साहब जो हैं मैं वो कोशिश कर रहा हूँ कि हिना साहब को मैं आपके चैनल के माध्यम में उनसे आग्रह करूँगा, मैं उनसे विनती करूँगा कि इस पार्टी को छोड़िए और चिराग पासवान का दामन थामिए। और अब मैं चाहूँगा कि 2025 में अगर मैडम हिना साहब पहुँच गई चिराग पासवान के साथ, अगर वो आ गई तो 25 में मुख्यमंत्री बने तो चिराग कोई माइकलाल नहीं रोक सकता है। और हिना साहब अगर हमारी पार्टी में आ गई तो कम से कम 4 लाख वोट से सीवान लोकसभा हम जीत के आएंगे वो। देखिए, आप कोशिश कर रहे हैं हिना साहब को लाने का, लेकिन हकीकत यह है कि एश्योरेंस मिलेगा चिराग पासवान की तरफ से कि हम आपको सीवान सीट देंगे तभी तो आएंगे हिना साहब। कैसा है, हमने उनसे अब अपनी बात हमने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को रख दी। हमको जो लगा हमने रख दिया, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का काम है कि उसको पतल पर लेके आएँ, और ख़ुद वो जान भी रहे हैं और वो भी कोशिश करेंगे, ऐसा बात नहीं है। पार्टी हम चाहेंगे कि पार्टी मजबूत हो, ख़ासकर अल्पसंख्यक समाज हमारी पार्टी से जुड़े। हमारे आपको इस पार्टी के जो हमारे संस्थापक थे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने, आप देखा होगा कि जब मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाने की बात हुई थी तो सबसे पहले उन्होंने आवाज़ उठाया था। यही महागठबंधन के लोग उसमें पीछे हट गए थे कि मुसलमान कैसे मुख्यमंत्री बनेगा। तो हमारी पार्टी का सोच बहुत आला है, बहुत उज्ज्वल है, और हमारी पार्टी सबको लेकर चलती है, अगड़े पिछड़े हिंदू मुस्लिम सबके साथ चलती है। और ख़ास के बिहार फर्स्ट जो उनका नारा है उसको तो मैं सैल्यूट करता हूँ, और उस नारे को पूरे बिहार ने अपने हाथों में लिया है। जहाँ निकलते एक जन सैलाब निकलता है। तो मैं हिना साहिबा मैडम को मैं अनुरोध करूंगा कि हमारी पार्टी में आप आइए, और सीवान सीट हमको लगता है, जहां तक मेरी अपनी राय है, कहीं ना कहीं सीवान सीट अगर एनडीए गठबंधन से वो लड़ेंगी तो 4 लाख वोट से जीत से कोई नहीं रोक सकता है। चलिए, एक सवाल है, आपने कहा कि हिना साहब को आप लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि अगर वो आती हैं आपकी पार्टी में, यानी कि एनडीए का हिस्सा होती है हिना साहब, तो बिहार का जो मुसलमान है वो क्या करेगा? वो तो एनडीए की तरफ नहीं आएगा, वो तो महागठबंधन की तरफ इंटैक्ट रहेगा। देवांशु जी, मैं बताऊँ आपको कि जिस तरह से मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है पूरे बिहार के अंदर, आप पत्रकार हैं, आप सीनियर पत्रकार हैं, आप हर जगह जाते होंगे, आप तो सब जग जाहिर है कि जिस तरह जुल्म हो रहा है पूरे बिहार के अंदर। मैं तो बार बार मैं कहता हूँ, वोट से पहले मुसलमान, वोट के बाद मीमा हो जाता है। डायरेक्ट मुसलमानों को गाली बकी जाती है, उनका ज़मीन कब्जा किया जाता है गांव के अंदर, उनको मारा जाता है। वही महागठबंधन के लोग, वही आरजेडी के लोग उनको तंग करते हैं। जब वोट का नज़दीक वक्त आता है, जब 1 साल वक्त होता है, तो मुसलमान की खुशामद की जाती है, और जैसे ही वोट ख़त्म होता है मुसलमान के साथ जुल्म ज़्यादती बढ़ जाती है। आज तो कभी किसी इंडिया ने कभी आज तक जुल्म नहीं किया मुसलमानों के साथ। आज देखिए गोली कांड हुआ, कौन आज देखा ना, गोली कांड में बेचारे मुसलमान को शहीद कर दिया गया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मुसलमान तो एक बलि का बकरा है, एक फुटबॉल मारिए, एक किक उधर मारिए, किक उधर मारिए। तो यहाँ तक मैं चाहूँगा, मैं अपील करना चाहूँगा अपने अल्पसंख्यक समाज से कि चिराग पासवान का हाथ मजबूत कीजिए, उनको मुख्यमंत्री 25 में उनको बनाया जाए। और ये मेरा पूरे मुसलमान समाज से मेरी गुजारिश होगी बिहार की कि यहाँ पे इज़्ज़त मान सम्मान आपको यहीं मिलेगा। और वहाँ पर क्या है, वो तो आस्तीन के सांप हैं, आज इधर कल उधर आपसे प्यार से बात करेंगे, पीछे जाके आपको नाम से गाली बकेंगे। तो ये इनकी छवि है, इनका 2 चेहरा है। मैं भुगतभोगी हूँ इस चीज़ का, मैं भी भुगतभोगी हूँ इस चीज़ का। इस तरह से हरकत किया जाता है, इस तरह से परेशान किया जाता है मुसलमानों को, खासकर महागठबंधन के द्वारा बदनाम किया जाता है एनडीए को। ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब। चलिए, थे इमाम गजाली, चिराग पासवान के करीबी नेताओं में से एक हैं, और ये लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हिना साहब जो हैं वो चिराग पासवान की पार्टी में शामिल हो जाएं और 2024 का लोकसभा जो है वो सिवान से लड़े। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।